हेलो प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब तक मैंने पिछली क्लास में आपको किरचॉफ करंट लॉ, उससे पहले डीसी सर्किट, बेसिक सर्किट कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये आपको सिखाया। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम आपको सर्किट का आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल बोलते हैं बच्चों, और ये सेकंड लॉ है किरचॉफ सर्किट लॉ का। पहला था केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन रूल, जिसको मैंने आपको बताया। ये दूसरे वाला है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये सेकंड रूल है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिक सर्किट का रामबाण कहा जाता है, मतलब हर सर्किट को आप इससे सॉल्व कर सकते हो, कैसा ही क्वेश्चन हो। अगर भले आपको कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं आता, बेसिक तरीके से आपको केवीएल आता है, तो कोई भी सर्किट सॉल्व कर जाओगे बच्चों। ठीक है, तो देखो पहले से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा सर्किट बनाता हूँ, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई। आप ओम्स लॉ लिखो तो V इक्वल टू आई आर, ऐसे लिखते हैं ना भाई, ओम्स लॉ। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, V माइनस आई आर इक्वल टू 0, है ना। बताओ बच्चों ये V क्या है? अगर मैं इसके टर्मिनल कहूँ VA माइनस VB है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी। और आई आर क्या है? मान लो मैं इसे C और D पॉइंट बोलूँ, आई आर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, है ना। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये लिखा जा रहा है, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इन अ क्लोज लूप। और वो उसका सम क्या है? 0। तो इसके लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस in a closed loop will be 0। ठीक है, will be 0। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये क्या बताता है, जैसे अगर आप इसमें देखो, मैं दोनों तरफ आई करंट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आई स्क्वायर आर इक्वल टू 0, करंट मल्टीप्लाई कर दिया तो V इंटू आई पावर होती है बच्चों, जिसे हम पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके होंगे 10th क्लास में आप। और आई स्क्वायर आर होता है हीट लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी अगले चैप्टर, अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं। तो हीट लॉस, और ये हीट ये पावर लॉस है, और ये पावर गिवन बाय बैटरी। ठीक है, दोनों का सम क्या? 0। तो जितनी बैटरी पावर ने दी, जितनी पावर बैटरी ने दी, उतनी पावर किसके क्रॉस लॉस हो गई? रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो जैसे केसीएल क्या रिप्रेजेंट करता था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको याद रखना है कि जो केवीएल होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये कैसे भी सर्किट में लग सकता है, भले ही उसमें कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, ऑल्टरनेटिंग करंट हो, डायरेक्ट करंट हो, ट्रांजिएंट करंट हो, कैसा भी सर्किट हो। ठीक है, तो देखो अब इसको समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। देखो बच्चों कोई लिमिटेशन नहीं है मतलब इसकी। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि इसको पहले समझना है आपको, वोल्टेज सम, पोटेंशियल डिफरेंस का सम लेना है आपको, तो साइन रूल बनाना है अपना। ठीक है, कुछ बुक्स और टीचर्स क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा है सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 0 कर दिया। कुछ लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप अलग लिखते हैं, मतलब जैसे ये मैंने लिखा है सिग्मा V सिग्मा आई आर इक्वल टू 0, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ साइन थोड़े अलग हो जाते हैं, साइन का रूल। तो पहले हम अपना डिसाइड कर लेते हैं, हमारा ये है, और इसका मतलब है कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे लूप में, उनका सम हमेशा 0, ऐसे भी लिखेंगे आप मैथमेटिकली। ठीक है, जहाँ डेफिनेशन लिखी वहाँ पे लिख लो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज 0। ठीक है, अब देखो उससे पहले हमें एक साइन का रूल बनाना है। जैसे इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये करंट जा रहा है बच्चों, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, हम भी ऐसे जा रहे हैं। सर आप क्यों जा रहे हो ऐसे? तो मतलब हमें अप्लाई करना होगा ये, तो हम भी इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका साइन क्या लें, प्लस या माइनस? तो देखो ये माइनस लिया जाएगा। हम अपने रूल को ऐसे फॉलो कर रहे हैं, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये ऐसे सोच लो कि जब करंट इससे गुजरेगा तो पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, नहीं आएगा? भाई रेजिस्टेंस आ गया तो इलेक्ट्रॉन को कोलिजन से एनर्जी को लॉस कराएगा, तो पोटेंशियल घटेगा। दूसरा ये रेजिस्टेंस है,
करंट ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो करंट किधर से आता है, हायर पोटेंशियल से, इसका मतलब ये क्या लिया जाएगा, प्लस IR, ठीक है। इसके बाद तीसरा, अच्छा अगर मान लो ये केस होता, करंट ऐसे आ रहा है और हम भी ऐसे आ रहे हैं, तो डायरेक्शन मैच कर जाती, ठीक है, तो फिर माइनस ही रहता। मतलब इसमें डायग्राम में आपको ये नहीं रटना कि लेफ्ट से आ रहा है राइट से आ रहा है, अगर करंट की और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम है तो क्या लेंगे, माइनस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस। जैसे ऐसे याद रख लो, डायरेक्शन मैच कर जाए तो M4 मैच, M4 माइनस, ठीक है, तो माइनस आएगा। अब जैसे अगर कैपेसिटर आ जाए तो कैपेसिटर में चार्ज ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू होता है, ये प्लस क्यू, ऐसे लिखता है ना, और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ भी हम चार्ज के डायरेक्शन में जा रहे हैं, चार्ज यानी कि करंट की डायरेक्शन, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये गलत लिख दिया मैंने, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये होगा बच्चों माइनस क्यू बाई सी, बिल्कुल इसी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे चार्ज ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर में ऐसा कुछ होता है, प्लस ये माइनस ऐसे और हम ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस क्यू बाई सी, यानी कि हम उधर जा रहे हैं जिधर से चार्ज आ रहा है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से आता है, तो ये प्लस क्यू बाई सी, ठीक है। तो क्या सीखा हमने, बैटरी में और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में ये देखना होता है कि उसमें कितना चार्ज और करंट कैसे फ्लो कर रहा है और हम कैसे फॉलो कर रहे हैं उस रूल को, ठीक है, मतलब हम लूप में कैसे चल रहे हैं। तो अगर हमारी डायरेक्शन और करंट या चार्ज की डायरेक्शन मैच करते तो माइनस लिखेंगे और अपोजिट है तो प्लस लिखेंगे। फिर ये देखो, जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक है बच्चों, ये इसका वोल्टेज है V, बैटरी का वोल्टेज है V, तो इस केस में बच्चों इसका साइन देखो, ये माइनस ये प्लस, साइन होता है ऐसे। और इस केस में कभी भी बैटरी के केस में करंट की डायरेक्शन नहीं देखते, करंट की डायरेक्शन नहीं देखते, नहीं देखते और नहीं देखते। तो क्या करते हैं सर, हमें देखना होता है कि हम किधर जा रहे हैं, तो हम किधर से एंटर कर रहे हैं, माइनस से, किधर की तरफ, प्लस की तरफ, तो क्या लिखेंगे इसको, प्लस V, ठीक है। अच्छा ये ऐसे, ये माइनस ये प्लस, अगर हम ऐसे जा रहे हो तो ये माइनस V, ठीक है बच्चों। मतलब इसमें देखो, इसमें करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं हम, करंट हमें मतलब ही नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस हो गया। आप वैसे ही सोचो, आप नेगेटिव से प्लस में जा रहे हो तो हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो ना, है ना, पोटेंशियल बढ़ रहा है ना आपका भाई। अगर आप प्लस की तरफ गए तो इसका मतलब प्लस होगा, और अगर आप नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो, सोचो, तो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे, पोटेंशियल घटेगा ना, तो माइनस आएगा, ठीक है। तो इनमें करंट और अपनी डायरेक्शन देखते हैं, इनमें करंट की डायरेक्शन नहीं देखते, पोलैरिटी देखते हैं और हम किधर चल रहे हैं लूप में, ठीक है। करंट से चार्ज से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है बच्चों। अब देखो, ये आपको याद रखना है, ये याद रहेगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अब जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले सिंगल लूप के। आपको जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सिंगल लूप, मल्टीपल लूप, अभी ना बहुत क्वेश्चन आएंगे सर्किट के। अभी मैं पहले KVL बता रहा हूँ, फिर कुछ और तरीके भी हैं, शॉर्टकट भी, अभी बैटरीज के भी सर्किट आएंगे, ठीक है। फिर ऐसे सर्किट आएंगे जिनमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर कंबाइंड है, तो धीरे धीरे हम सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करते हुए। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये आया, मतलब एग्जाम्पल देख रहे हैं कैसे अप्लाई करना है। जैसे कोई लूप है, ये अब ये एक लूप से कनेक्ट नहीं है, इसका इसके बाहर भी करंट आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, ऐसा कुछ। तो हमने ऐसे दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये R1, ये V1, ये V2, ये R2, ठीक है। ये कितना है, R2, इसमें करंट I1 है, इसमें I2, ठीक है। ऐसे कैसे हो गया, चलो मैं एक ही बना देता हूँ पहले, सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि ये एक लूप नहीं है। अगर एक लूप होता तो एक ही करंट हो जाता, यहाँ से कनेक्ट है ना, तो पक्का पता लगा आ रहा होगा करंट, फिर इधर से जा रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है इधर से आ रहा हो। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें अभी पहले साइन रूल समझना है, ठीक है, अप्लाई करके देखना है। तो इसमें करंट भी बता दिया उसने, तो हम KVL लगाने जा रहे हैं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, क्लॉकवाइज चलोगे लूप लेके या एंटी क्लॉकवाइज। अगर KVL लगाना है तो क्लोज लूप में लगता है, जहाँ से चले वहीं वापस, ठीक है, ये आना पड़ता है, तो तभी उसको 0 लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से चले और इसी जगह वापस आएंगे, ठीक है, तो देखो ये क्या लिखोगे, माइनस ऑफ I1 R1, यहाँ से चले माइनस, ये क्या होगा
प्लस V1, ठीक है, प्लस V1। और फिर इसमें भी देखो, क्योंकि इसके माइनस से प्लस की तरफ गए आप, इसमें भी माइनस से प्लस की तरफ गए तो प्लस V2, ठीक है। अब जब यहाँ जाओगे तो करंट ऐसे और तुम ऐसे आ रहे हो तो अपोजिट में आ रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव I2 R2 इक्वल टू 0, जहाँ से चले। अब एक बच्चा कहता है मैं तो यहाँ से चलूँगा, यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, तो बात वही पड़ेगी, वो यहाँ से ये लिखेगा पहले, फिर ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर ये, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 और y प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक ही बात होती है नहीं। अच्छा, समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से। अच्छा, एक बच्चा कहता है मैं तो एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा, क्या इस बात से फर्क पड़ेगा? देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से शुरू करते हैं लिखना, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस I2 R2, तो ये माइनस आएगा। फिर इसके प्लस से माइनस पे जा रहे हो आप, तो ये माइनस हो जाएगा। चलो उसे प्लस ही रखते हैं, पहले वाले को एज इट इज रखते हैं। ये बता देता हूँ मैं इसमें कितना चेंज आएगा, माइनस, ठीक है। अब देखो, फिर जब यहाँ पहुँचोगे तो फिर प्लस से माइनस, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, साइन माइनस। जब यहाँ पे पहुँचोगे आप, तो आप इधर से आ रहे हो, ये इधर से, तो प्लस, है ना, मतलब ये प्लस। अब आप एक बात देखो, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में पहले वाले इन साइन को हटा के इसमें माइनस कर दो, तो नीचे वाले साइन नहीं बन जाएंगे, है ना। मतलब अगर मैं इसमें ये ऊपर वाले साइन है, जैसे देखो मैंने मिटा लिया, फिर मैंने इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, बन गया नहीं पहले वाला ही, है ना। तो दूसरे हम लोग जो दूसरा हमने साइन बनाया, मतलब चाहे क्लॉकवाइज लिखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बार सोचो, x माइनस वाई इक्वल टू 0, मैं इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक ही तो बात है। डैडी को पापा बोल दो या डैडी बोल दो, एक ही बात है, तो वो यही है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको। ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे लूप लिया और इसमें फिर ऐसे ही बना रहे हैं। तो ये R1, ये R2, V2, R3, V3, V4, R4, V1, ठीक है। इसमें करंट बना I1, मान लो इसमें करंट दे रखा है I1, मतलब दे रखा है पहले से हमें, हम तो अभी साइन अप्लाई करना सीख रहे हैं। इसमें दे रखा है I2 और करंट की डायरेक्शन भी उसने नहीं दे रखी, उठ पटांग कुछ भी, ठीक है। और ये I4, ठीक है बच्चों, मतलब हमें गिवन है, बस हमें KVL लगाना है इस लूप में। तो अभी हमने समझा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखने से फर्क नहीं पड़ता, तो हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज, अच्छी आदत पता क्या है, क्लॉकवाइज ज़्यादा बेटर रहता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे यहीं से शुरू कर दिया चलना, ठीक है। तो देखो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो माइनस I2 R2, हम यहाँ से चल रहे हैं, करंट नहीं देखते इसमें, पॉजिटिव प्लेट से ऐसे याद कर लो कि जब हम बाहर निकलते हैं ना बैटरी से, तो जो आखिरी प्लेट है, आखिरी दरवाजा है, उसका साइन याद रखो। तो जब इससे बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव प्लेट है ना, तो प्लस V2, ठीक है। फिर यहाँ चले, करंट ऐसे आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस I3 R3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। और माइनस V3, क्योंकि आखिरी दरवाजा नेगेटिव होगा। अच्छा, फिर यहाँ चले, माइनस V4, फिर देखो इसमें करंट ऐसे और हम भी ऐसे मैच कर गए ना डायरेक्शन, माइनस, तो माइनस I4 R4, ठीक है। फिर यहाँ आखिरी दरवाजा प्लस V4, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस I1 R1 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ऐसे लूप में इक्वेशन लगाई जा सकती है, लूप में इक्वेशन लगाई हमने ये, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझे। अब हमें ये करंट की डायरेक्शन भी खुद सोचनी पड़ती है, सब कुछ। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक, कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस, सबके केस करेंगे बच्चों, ठीक है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन हुआ, ये 2 ओम, ये 1 ओम, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है बच्चा, ऐसा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ करंट कितना होगा इस सर्किट में। तो हमने क्या काम किया बच्चों, अब करंट पूरा एक लूप है, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे यहाँ से यहाँ से। तो अगर एक ही लूप होता है तो पूरे लूप में करंट सेम होगा, है ना, भाई चार्ज बीच में डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, तो एक ही करंट होगा। तो हमने मान लिया कि भाई ये करंट आई है, हमने अपनी तरफ से मान लिया, ऐसा भी हो सकता है गलत हो जाएगी, ठीक है। तो और हमने ये लिखा लूप, इक्वेशन लिख रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसकी इक्वेशन लिखता हूं मैं, यहां से शुरू करें। अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा अगर ये गलत ले लिया तो देखते हैं, चलो यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ है। तो इसके जब हम ऐसे चलेंगे तो इसके नेगेटिव प्लेट आएगी ना आखिरी में, माइनस, और करंट ऐसे आ रहा है आई, और हम भी ऐसे, तो माइनस आई 1 आई, फिर ऐसे हम भी ऐसे -2 आई, डायरेक्शन मैच कर रही है ना। इसका आखिरी प्लेट पॉजिटिव इक्वल टू 0, तो 1 -3 आई, देखो 5 - 4 0, आई इक्वल टू आ गया 1/3 एम्पियर। इसका मतलब तो सही है भाई, ठीक है। तो 1/3 एम्पियर। अब मैं इस सर्किट को यहाँ बना लेता हूँ, क्यों, अब इसमें कुछ और चीज़ें भी ढूंढेंगे, बस इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 4 वोल्ट है, और ये 5 वोल्ट, और करंट कितना आया है 1/3 एम्पियर, ठीक है। ये सर्किट सॉल्व कर लिया। अच्छा, पॉजिटिव साइन बता रहा है कि हम सही, हमारी डायरेक्शन सही, हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है, चलो ये अच्छी बात है। अगर माइनस आता तो क्या करते, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, जैसे ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है, ऐसे। अब फिर हमसे करंट पूछ रहा है सर्किट में, तो देखो, अच्छा आपको समझ में भी आने शुरू हो गए होंगे सर्किट कैसे है, जब देख के पता लग जाता है ना। सिंपल सर्किट पिछली क्लास में बताए थे कि बैटरी अलग, रेजिस्टेंस अलग, यहाँ सब मिक्स है। तो ऐसे करंट लिया हमने, ठीक है, लूप लिया और करंट भी यही मान लिया, ठीक है। देखते हैं सही आता है गलत आता है। तो ये हो जाएगा -8, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव से इधर जा रहे हैं ना, नेगेटिव प्लेट आखिरी में पड़ेगी, और -4 आई, -2 आई, और +6 इक्वल टू 0, तो -2 हो जाएगा ये, और ये -6 इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू 2/6, 1/3, इत्तेफाक से सेम आया, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन का 1/3 आंसर आता है, ये गलती से आ गया ऐसा डाटा, ठीक है, चेक कर लेते हैं कहीं, -4 आई, -2 आई, +6 -8, ठीक है, माइनस आया, इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन गलत है, तो इसको हटा देना है बस, और उल्टा कर देना है ऐसे, ठीक है। I इक्वल टू 1/3, और मैं इस सर्किट को यहाँ बना लेता हूँ। क्यों सर, क्यों बना रहे हो आप इनको, तो कुछ सिखाना है आपको भी थोड़ी देर में, और भी 2-3 चीज़ें। ये हो गया 2, ये 6 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, और ये 4 ओम, और ये A, और ये B, और करंट कितना है सर्किट में 1/3 एम्पियर। क्लियर है बच्चों। तो अगर मान लो ये सर्किट हो, जैसे कैपेसिटर का सर्किट हो, ठीक है, ये 2 वोल्ट 4 फैरेड, माइक्रो फैरेड में होता है जनरली, लेकिन हमें कैलकुलेशन इजी करनी है यार, तो 3 फैरेड, ठीक है, 1 वोल्ट या 4 वोल्ट ऐसे मान लिया, ठीक है। ये इतने फैरेड के कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये इसमें चार्ज बताना होता है, तो हमने रूल पढ़ा है, अपनी तरफ से Q मान लेते हैं चार्ज, ठीक है। और V इक्वल टू क्या होता है यहाँ, Q/C, जैसे ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR, यहाँ Q/C। एल्जेब्रिक सम यहाँ पे भी ऐसे ही, बिल्कुल KVL ऐसे ही लगेगा। हमने KVL बनाया, मतलब लूप बनाया, और इक्वेशन लगा रहे हैं। तो देखो, जब यहाँ से जाएंगे तो प्लस से नेगेटिव की तरफ, तो -2, यहाँ चार्ज ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे, तो -Q/C, Q/4, इसमें भी ऐसे जा रहे हैं, चार्ज भी ऐसे ही जा रहा है, तो -Q/3, और यहाँ ये आखिरी प्लेट पॉजिटिव है, जब बाहर निकलेंगे इस प्लेट से तो +4 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 - 2 2, माइनस
बेटा कैलकुलेशन थोड़ा ईमानदारी से देखना। 3 माइनस 4 4 3 12 Q इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया 2 माइनस 4 3 7 नहीं -1 प्लस 1 बाय 12 Q इक्वल टू 0, ठीक है। -1 बाय 12 प्लस और Q इक्वल टू आ जाएगा -24, ठीक है। गलत कैसे हो रहा है ये? ओ यहाँ प्लस होगा, ये 7 और माइनस, ठीक है, इधर गया ये, तो -7 बाय 12 और 7 ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 7 बाय 12 Q और Q इक्वल टू 12 दूनी 24 24 बाय 7 कूलम। ये चार्ज आ गया और पॉजिटिव आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस सर्किट को भी यहाँ बना लेते हैं। इस तो बिल्कुल बेसिक लूप के क्वेश्चन हुए ये, सिंपल आप इसमें KVL सीख रहे हो। ये 4, ये 3, ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और चार्ज पता लगा आपको Q कितना फ्लो कर रहे हैं यहाँ 7 बाय 12 कूलम, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव कैपेसिटर में ऐसे दिखाया जाता है। जरूरी नहीं होता कि चार्ज फ्लो ही कर रहा हो जिस टाइम हम देख रहे हैं, फुल चार्ज होके हो सकता है वो स्टेडी स्टेट पकड़ गया हो। ये बात बताई थी आपको कैपेसिटर में। अब देखो बच्चों, अब हमें क्वेश्चन में यहाँ ना ये तो पूछता ही है कि कितना चार्ज करंट फ्लो कर रहा है, हमसे ये भी पूछता है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, जैसे ये ए बी है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है। जैसे ये ए बी, जैसे ये ए बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो कैसे पता किया जाता है? देखो क्या करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो जैसे कोई भी मैं लूप एक ब्रांच दिखाता हूँ आपको, जैसे ऐसे बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, एक बैटरी ऐसे लगा दी, कुछ भी, ठीक है। ये ए बी, इसकी वैल्यू है R1, ठीक है, V1 R2 C R3 V2 R4, ठीक है। और करंट ऐसे जा रहा होगा बच्चों। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, ठीक है। तो देखो KVL लगाते हैं, VA माइनस IR1 माइनस V1 माइनस IR2 माइनस Q बाई C माइनस IR3 प्लस V2 माइनस IR4 इक्वल टू VB, ठीक है। माइनस IR, ये बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है भाई। हम ऐसे जा रहे हैं तो जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो माइनस, सेम डायरेक्शन। इसकी आखिरी प्लेट देखिए माइनस, इसमें माइनस प्लस, और इसमें चार्ज, अगर करंट ऐसे आ रहा है तो चार्ज भी ऐसे आ रहा होगा, तो माइनस Q बाई C माइनस IR/3 IR3, और चार्ज दे रखा होगा आपको इसमें, तभी कर सकते हो आप, ठीक है। और प्लस V2 माइनस IR4, और जहाँ पे पहुँचे उसका पोटेंशियल लिखा जाता है। अब तक क्या हो रहा था, जैसे 0 लिखते थे हम, है ना, लेकिन यहाँ जिस पॉइंट से चले, देखो अगर हम सर्किट में चलते सीधे माइनस IR लेते, हमने ये तो लिया ना, तो जिस पॉइंट से चलना है, अब इसमें कंडीशन नहीं है कि आप क्लोज लूप में चलो, आप जहाँ से चलो, मान लो आप यहाँ से चले यहाँ पहुँच जाओ, तो इससे आपको 0 नहीं लिखना, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। देखो अब VA यहाँ ले आओ तो VA माइनस VB नहीं मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का तरीका है कि लूप में कहीं से चले जाओ, जहाँ से चले वहाँ का मेंशन कर दो पॉइंट, और जहाँ पहुँचे वहाँ का पोटेंशियल मेंशन कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको करंट और चार्ज पता होने चाहिए। रेजिस्टेंस के केस में करंट और कैपेसिटर के केस में चार्ज। देखो जैसे आपने ये लिख लिया, अब अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे लिख के दिखाओ, तो वही बात पड़ेगी, इधर से लिख के देख लो। करंट ऐसे आ रहा है तो VB, आप ऐसे जा रहे हो, तो बैटरी में तो करंट देखते नहीं है, माइनस रेजिस्टेंस है ना यहाँ, VB प्लस IR4, ठीक है, प्लस Q, करंट ऐसे और हम ऐसे जा रहे हैं उल्टा, ठीक है। तो और ये आखिरी प्लेट देखेंगे माइनस V2, इसमें प्लस IR3 और माइनस Q बाई C, नहीं लिखेंगे प्लस, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, आप उल्टा जा रहे हो। फिर यहाँ प्लस IR2, ये प्लस V1,
प्लस IR1 इक्वल टू क्या बचा, इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू VA। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इसे इस्तेमाल करके दिखाता हूं बच्चों, देखो जैसे ये 1/3 एम्पियर है, 6 वोल्ट है ये। देखो बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन हमें ये वाला करता है, ये 5 वोल्ट, वन ओम, 2 ओम, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये A और ये B, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि करंट बताओ, ठीक है। I इक्वल टू 1/, नहीं करंट तो बता दिया था हमने, I/3। आपसे पूछा जा रहा है VA माइनस VB बताओ। देखो बच्चों, रूल लगाओ, आप ऐसे चलो, ठीक है, आपकी मर्जी, इधर से भी चल सकते हो, B से A की तरफ भी जा सकते हो, जो मर्जी। अब क्या करें, जैसे जहाँ से चले उसका पोटेंशियल मेंशन कर दो, VA। अब देखो ये आए यहाँ पे, यहाँ माइनस, तो -4, आखिरी प्लेट देखते हैं ना, इसमें -I/3 इंटू 4 इक्वल टू VB, ठीक है। VA -4 माइनस I/3 नहीं है, ये 1/3 है, सॉरी 1/3, ठीक है, 4/3 इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू 4 + 4/3 और 12 + 4/3, 16/3 वोल्ट, ठीक है। तो A और B का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 16/3। ये माइनस भी आ सकता है, ये 0 भी आ सकता है। माइनस आएगा इसका मतलब B हाई पोटेंशियल पे है, 0 आ गया इसका मतलब इक्वल पोटेंशियल पे है। अब एक बच्चा कहता है सर मैं तो इधर से करूँगा सॉल्व, चेक करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरीके से तोड़ोगे ना क्वेश्चन को, तोड़ के सीखोगे तो भाई हीरो बन जाओगे। आप ऐसे गए, करंट ऐसे है, ठीक है, तो -5, और करंट ऐसे हम ऐसे गए तो +2I इक्वल टू VB। भाई करंट उल्टा आ रहा है ना, हम ऐसे जा रहे हैं। अच्छा, -5, 2I की जगह कितना है, 1/3 VB। तो VA 3 × 5 = 15 है ना, +2 ऐसे लिखा। एक मिनट, पहले हम इसको VA माइनस VB 5 + -2/3, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 × 15 ऐसे लिखा। और कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 2 की जगह 1/3 4, कौन से में कैलकुलेशन मिस्टेक करी है बच्चों, यहाँ गड़बड़ हो गई। इसमें 1 ओम था ना, तो ये 1 ओम था, 1/3 है ना, ये हो जाएगा 12 13/3, ठीक है, कैलकुलेशन में होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा देखो 13/3 एम्पियर, क्लियर। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आप इस तरीके इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आएगा। अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं ऐसे जाऊंगा तो भी सेम आएगा, देखो करके देखें, या आपने नोट कर लिया होगा। देखो इधर से लिखोगे आप अगर ऐसे, तो VB प्लस करंट ऐसे आ रहा है ना, 1/3 + 4 इक्वल टू VA, ठीक है। तो देखो VB इधर भेज दो, VA माइनस VB, ये उधर चला जाएगा ना, VA माइनस VB हो गया। और 1/3 + 4, 4 थी 12 और 1 13, 13/3, ठीक है, सेम आ गया ना, VA माइनस VB। मतलब आप कहीं से कहीं भी पहुँचो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो एक क्वेश्चन से सीख लेते हैं सारे मेथड, और फिर आप बहादुर बच्चों की तरह सॉल्व करोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, इसमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद करके देखो, नहीं तो मैं सॉल्व करता ही हूँ भाई। तो जैसे ऐसे चलते हैं, ठीक है, अच्छा होता है करंट की डायरेक्शन में चलें, कैलकुलेशन के चांस कम होते हैं गलत होने के। तो VA -12 -Q/4 QIC होता है ना, इक्वल टू VB। VA माइनस VB 12 + Q/4, और Q की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 7/12 × 4। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, करो खुद सॉल्व। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब देखो, ये वाला क्वेश्चन ये तो कर लिया था हमने, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये कर लिया था ना, हाँ ठीक है।
ये तो हो गया, वो शायद मैंने दूसरे वाला मिटा दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप कोई भी। अब एक क्वेश्चन खुद करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे बनाया, ठीक, और 4 वोल्ट 2 ओम, 8 वोल्ट 1 ओम, ठीक है। ये ए और ये बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो केवीएल लगाओ, ठीक है, और मैं करंट ऐसे मान लेता हूँ, प्लस आ गया तो ठीक। अच्छा, सबसे पहले ध्यान देना, अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने बैठ गए तो मिलेगा नहीं, करंट पता करना पड़ेगा पहले आपको। तो हमने चले यहाँ से वी ए, ओ क्लोज लूप में चलना है अभी, तो माइनस ये प्लस, तो -4 -2i, करंट ऐसे जा रहा है, -1i + 8 = 0, -4 -2i। साइन को बार बार चेक करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। तो 8 - 4 + 4 -3i = 0, तो i कितना आ गया 4/3, और पॉजिटिव है, इसका वाला डायरेक्शन सही है। अब केवीएल लिखते हैं बच्चों, देखो वी ए, इसको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दोबारा, वी ए -4 -2i = वीबी, तो वी ए - वीबी = 4 + 2i, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, 4 + 2 × i, i कितना है बच्चों हमारा 4/3, ठीक है। तो 8/3, कैलकुलेशन चेक करते रहो, 4 × 12 + 8/3 20/3 वोल्ट, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया, किसी भी सर्किट में फाइंड कर सकते हो, चाहे कैपेसिटर चाहे जो भी हो। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, कोई सर्किट दे रखा है आपको, लगभग हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन को कर पाएंगे, अब इतना सीख लिया हमने फिजिक्स में, सर्किट्स में। जैसे कई बार क्या करेगा, ऐसे लिख देगा, ये बना दिया, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ग्राउंड करना, ठीक है। और ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम, 4 ओम, 3 ओम, शांति ओम है, 5 ओम, 3 वोल्ट, दोनों 3 कर दिए, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट का पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। ध्यान देना, ये पॉइंट जो होता है ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर ये तो 2 वोल्ट से जुड़ा है, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल नहीं है किसी पॉइंट का। अब केवीएल लगाओ, केवीएल लगाना शुरू किया ऐसे, भाई पहले करंट मान लो कुछ, तो जैसे करंट आया, यहाँ से आया, यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई, सर ग्राउंड में चला जाएगा, नहीं जा सकता। कैसे, अगर यहाँ से चला गया तो यहाँ तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो ये 0 ये 0 ये 0, और फिर यहाँ अचानक आई कैसे बन गया, है ना। तो इस लूप में करंट आई होगा, इसका कोई काम नहीं है ग्राउंड का, जब तक आपको ना पूछे कुछ भी। आप पूरे लूप में सेम करंट मानोगे नहीं, एक ही लूप में। वही आपने सोचा कि ग्राउंड में करंट चला गया, मान लें ऐसे, तो वो यहाँ 0, सब इधर ड्रॉप हो गया, तो इधर 0 होना चाहिए, फिर 0, फिर ये, और हम कह रहे हैं कि यहाँ करंट आई है, तो इसका मतलब इधर भी आई है, यहाँ भी आई है, और ये कह रहा है 0, तो ये इधर जाएगा नहीं। बस इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है इस पॉइंट का, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। अब देखो, तो पहले केवीएल लगाते हैं, कितना हो जाएगा, -5i, ऐसे ना, -3 × i, -4i, -1i, ठीक है बच्चों, और +2 = 0। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। अब देखो, कोई भी कहीं साइन में गड़बड़ लग रही हो आपको, तो देखो चेक करो, सारे माइनस में आई वाले, हाँ वो -3, ठीक है। ये हो गया -1, 5 और 3 8, 8 और 4 12, और 1 13, -13i, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 = 0, तो i = -1/13। माइनस का मतलब है कि करंट उल्टा जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ऐसे होगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लिया हमने ऐसे।
अच्छा, जब आपको प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई, आप कहोगे नहीं सर बड़ी बैटरी थी, करंट इधर ले लेते, तो ठीक है, प्रैक्टिस जैसे बढ़ती हो जाएगी आप समझते जाओगे। अभी हम बिल्कुल रॉ हैं एकदम, तो हमने ऐसे मान लिया। तो -1/3 क्या बता रहा है? अब ये माइनस हटा देते हैं। जब आपने साइन कर दिया ना, जब डायरेक्शन आप रिवर्स कर दी उसमें, तो अब माइनस हटा दो। अब KVL लगाओ दोबारा इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करने के लिए P का। तो यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो देखो क्या लिखेंगे अब, VP +5 × 1/13। भाई करंट ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस ये -3, ये +3 × 1/13 और इक्वल टू इस पॉइंट का पोटेंशियल दे दो 0 वोल्ट पे, तो इक्वल टू 0 लिख दो। VP, ठीक है, इक्वल टू -5/13 -3 +3/13, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 13 3 39 +3/13। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया P का। ऐसे ही कैपेसिटर बन सकता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें सिंगल लूप तो हमने हैंडल करे। अब डबल लूप आ जाए, ट्रिपल लूप, डराने के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो उनको कैसे करते हैं। तो अब अगर मल्टीपल लूप के क्वेश्चन हो, जैसे 2 लूप 3 लूप, तब क्या करते हैं। तो जैसे मैंने एक सर्किट बनाया है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, रेजिस्टेंस, ऐसे इस तरीके का ये 2 लूप का क्वेश्चन है, तब क्या होता है। तो बच्चों इसमें तरीका याद रखो। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था, एक अननोन होता था करंट, तो एक ही क्वेश्चन बनती थी। अब यहाँ 2 लूप 3 लूप कितने बन सकते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों इस केस में, जैसे ये देखो ऐसे कितने लूप हैं जिनके अंदर कोई लूप नहीं है। इस डायग्राम में एक लूप ये है, एक लूप ये है, ठीक है, और एक लूप मतलब क्लोज लूप है, ऐसे एक ही है, 3 लूप है। लेकिन ऐसे 2 ही लूप हैं जिनके अंदर कोई लूप नहीं है, ये वाला और ये वाला। जो बड़ा लूप है ना, उसके अंदर तो ये दोनों आ गए। तो ऐसे लूप ढूंढो जिनके अंदर कोई लूप नहीं है और वो 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो जैसे मैं एक सर्किट बनाऊं ऐसे, इसमें कितने लूप हैं ऐसे, तो देखो एक लूप ये है जिसके अंदर कोई लूप नहीं है और एक ही है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं लूप, एक ये भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ा लूप लोगे आप बाहर बाहर, उसके अंदर तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं, आपको ऐसे प्योर ऐसे लूप लेने जिनके अंदर कोई लूप ना हो। ऐसे लूप को मैश बोलते हैं, MESH ऐसे, लेकिन हमें नाम वाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे 2 लूप हुए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मतलब 2 वेरिएबल होंगे। एक और तरीका, मतलब अगर और क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इसमें यहाँ भी रेजिस्टेंस लगे हैं, बैटरी, ऐसे, अब कितने होंगे, तो एक लूप ये, एक लूप ये और एक ये, तो इसका मतलब 3 लूप हुए, ठीक है। और वैसे बहुत सारे लूप हैं इसमें, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 3, एक ये 4 5, अनगिनत है, मतलब बहुत सारे हैं। अब देखो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है जैसे ये, इसमें ऐसे यहाँ रेजिस्टेंस, बैटरी, कुछ भी हो सकते हैं ब्रांच, तो ऐसे इसमें कितने लूप हैं ऐसे, तो 1 2, इसका मतलब 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। और अगर तीसरा लूप भी है, लेकिन ऐसे 2 ही लूप हैं जिनके अंदर कोई लूप नहीं है, क्योंकि तीसरे लूप के अंदर तो दोनों आ गए, ठीक है। तो ये पहचानना होता है कि कितने वेरिएबल। तो क्या सीखा, जितने भी ऐसे लूप तुम्हें दिखाई देंगे जिनके अंदर कोई लूप ना हो, दैट आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वो नंबर एक नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, यानी कि करंट होंगे I1 I2। कैपेसिटर का क्वेश्चन है तो चार्ज होगा Q1 Q2, 3 लूप है तो Q1 Q2 Q3, उनके 3 नाम रख लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कोई क्वेश्चन ये आया, ऐसे मान लो एक बिल्कुल स्टैंडर्ड सा केस लेते हैं, इसके मुझे आंसर भी याद से रहते हैं। कैलकुलेशन है ना ये, तो कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए। देखो ऐसे, ठीक है, मान लो ये कुछ भी बैटरी है, वोल्टेज बाद में बताऊंगा। यहां आपको पता लग गया कि यार 2 लूप हैं, तो 2 वेरिएबल हो गए I1 I2, ठीक है। उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, तो देखो जैसे आपने सोचा कि यार यहाँ से I1 आएगा और यहाँ से I2 चला जाए, तो यहाँ से कितना होगा I3। तो I3 लिखने की क्या फायदा है, तो तीसरा वेरिएबल बना लिया, कितना होगा, इन दोनों को जोड़ो, KCL लगाओ, I1 + I2। तो देखो I1 + I2 यहाँ से आया, I2 इधर से चला जाएगा, I1 इधर से चला जाएगा, ठीक है। फिर ये I1 + I2 हो जाएगा। क्लियर। एक तरीका ये है। एक बच्चा कहता है सर मैं तो ऐसे करूँगा, 2 वेरिएबल है ना,
I1 यहाँ से, I2 यहाँ से, और यहाँ से I1 प्लस I2, ये भी सही है। ठीक है, समझा बच्चों? दो वेरिएबल है कैसे भी। अच्छा, जो गलत हो जाएगा, मान लो हम ऐसे कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ से I1 आया, एक बच्चा कहता है I1 यहाँ से जाएगा, I2 यहाँ से, तो यहाँ से कितना बचा? I1 माइनस I2। I1 इधर से, I2 इधर से निकल गया, तो I1 माइनस I2 बचा ना। तो ये तरीका ठीक है। अगर मान लो ये गलत हुआ, मान लो हमने लिया है और गलत आ जाए, तो इसका मतलब ये माइनस में कर दे, माइनस में आएगा, मतलब जैसे -6 आ गया, -6, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन सही कर दो, जैसे पहले किया था अभी। तो हम तो अपनी तरफ से माने ना, करंट प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक बच्चा कहता है सर मैं तो यहाँ से मानूंगा, जैसे ये I1, ये I2 और ये I1 प्लस I2। ठीक है, ऐसे कह रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। एक कहता है मैं तो इस करंट को ऐसे लूँगा, ये I1, ये I2 और ये I1 प्लस I2, ये भी हो सकता है। एक कहता है मैं यहाँ से I1 भेजूँगा, इधर से जाएगा I2 और यहाँ से जाएगा I1 प्लस I2, ये बदतमीजी, ये गलत है। I1 यहाँ से आ रहा है, अगर I2 इधर गया तो इधर से कितना होगा? I1 माइनस I2। क्लियर है? तो देखो, समझ में आया बच्चों? अब देखो, जैसे अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? अब ये तरीका आपने सीख लिया, क्वेश्चन सिखाता हूं। जैसे देखो बच्चों, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। ठीक है, बताओ कितने लूप का क्वेश्चन है, ऐसे कितने लूप है इसके अंदर? तो इसमें कितने लूप हैं बच्चों? 2 लूप है। ठीक है, जिनके अंदर कोई लूप नहीं है। और ये अब इनके नाम क्या रख सकते हैं? I1 I2। ठीक है, तो ये I1, ये I2 और ये कितना होगा? I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2, और ये इक्वेशन लिखेंगे, ये फर्स्ट लूप, ये सेकेंड लूप। ये गलत हो सकते हैं I1 I2 की वैल्यू, तो अगर गलत होंगी तो ये हम इन्हें ठीक, माइनस आएंगी, माइनस में बोले डायरेक्शन गलत हो सकती है, तो माइनस आएगी तो उसको ठीक कर लेंगे। अब देखो, ये -3I1, ये +1। ठीक है, अच्छा हाँ, 2 लूप लेने हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक बच्चा कहता है सर मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा दोनों, जैसे ये देखो, ये भी समझो, दोनों एंटी क्लॉकवाइज लिखेगा तो भी चलेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज लिखेगा और एक क्लॉकवाइज तो भी चलेगा, एक लूप ऐसे लिखा उसने और एक ऐसे बाहर बाहर लिख लिया तो भी चलेगा। ठीक है, बस 2 अलग अलग इक्वेशन होनी चाहिए। हाँ, ये बदतमीजी हो जाएगी कि एक इक्वेशन ऐसे लिखी और एक ऐसे लिख दी, तो ये तो एक ही बनेगी, है ना? तो 2 अलग अलग रास्तों से जाओ, एक ऐसे चलेगा, एक ऐसे तो भी चलेगा, एक ऐसे है और एक ऐसे पूरे में तो भी चलेगा। सही रहता है ये वाला, मतलब इजी, थोड़ा कन्फ्यूजन कम रहता है, इसलिए हमेशा अंदर अंदर 2 लूप इक्वेशन लिखिए। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना साइन पे ना कुछ, अगर ऐसी इक्वेशन लिखते हो। ठीक है, तो देखो -3I1, अच्छा +1, -2, और करंट ऐसे जा रहे हैं ना, +2I2। करंट मैच कर रही है ना डायरेक्शन? नहीं, उल्टा है, तो +2I2 इक्वल टू 0। बताओ बच्चों, है नहीं? ठीक, तो ये क्या लिखी जाएगी? -3I1 +2I2, ये -1 होगा, इक्वल टू 1 में कर दो। ठीक है, देखो अब दूसरे लूप में इक्वेशन लिखता हूं मैं, -2I2 +2 -3I1 प्लस I2। ठीक है, बैटरी है ना -3, देखो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे माइनस आ गया, मैच कर गया, फिर +2, फिर इसकी नेगेटिव बैटरी की नेगेटिव प्लेट -3, और -I1 प्लस I2, 1 × I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, -2I2 +2 -3, तो कितना हो जाएगा ये? -1। ठीक है, और -I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों -3I2 -I1 इक्वल टू 1। ठीक है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन बनती है। ठीक है,
तो आज 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन बनानी है। 3 अननोन होते 3 इक्वेशन बनाते हैं। कैसे सॉल्व करें? देखो बच्चों, इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इससे एक तरीका ये है कि इस इक्वेशन से जो बिल्कुल सरल है, I1 की वैल्यू उठा लो, कितनी आई, -3I2 है ना, -1 आएगा ना यहाँ से I1 की वैल्यू, और इसमें पुट कर दो। तो -3 I1 की जगह रखूँगा, -3I2 -1 + 2I2 = 1। ठीक है, होगा नहीं होगा? तो 3 3 जा 9, 9I2 + 3 + 2I2 = 1। ठीक है, ये आ जाएगा, सोचो बच्चों, 9 2 11, 11I2 और ये इधर जाएगा 1 - 3 तो -2, तो I2 आ गया -2/11। ठीक है, I2 कितना आया, -2/11। अब I2 की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, साइन नहीं बदलना अभी, ध्यान रखना। -3 और -2/11 = 1। अब आगे नहीं सॉल्व करूंगा मैं कैलकुलेशन, ध्यान रखना। I1 कहाँ, ये रहा, -3I2 -1। ठीक है, ये हो गया 6/11 -1, तो 6 - 11/11 -5/11। ठीक है, तो ये दोनों ही उल्टा आई, इसका मतलब माइनस आई, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन को क्या कर दो, अपोजिट। अब देखो क्या करना है, I1 उल्टा है तो हटाओ इसको यहाँ से, कितना है 5/11, तो 5/11 करंट इधर जाएगा। ठीक है, I2 उल्टा आ गया, इसको हटाओ, और ये कितना उल्टा कर दिया, 2/11। अब सोचो, जो ये I1 + I2 या I1 - I2 वाली ब्रांच जो भी होती होगी, जो आप सुपरपोजिशन से लिखते होंगे KCL से, उसको हटा दो हमेशा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब तुम देखो यहाँ पे, यहाँ से 5/11 आया, यहाँ से 2/11, तो टोटल इधर से कितना आया होगा, 7/11। इसको KCL रूल से सोचो। ठीक है भाई, 5/11 इधर से, 2/11, तो पक्की बात है इधर से 7/11 आया होगा। तो हर ब्रांच में करंट पता लग गया आपको। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस A B के बीच में कितना आएगा, कोई एक लूप ले लो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA यहाँ से चलोगे, -2 × 2/11 = VB। ठीक है, तो देखो VA -2 - 4/11 = VB। ठीक है, VA - VB -22 - 4/11 -26/11 VA - VB। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि A का पोटेंशियल ज़्यादा है, कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, 4 हाँ सब इधर चले गए ना तो प्लस हो जाएगा, 11 दूनी 22, हाँ तो 2 दूनी 4, तो +26/11। A हाई पोटेंशियल पे है B से, तो इसका आंसर आया पोटेंशियल डिफरेंस 26/11। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको यहाँ मिल जाए, देखो जैसे क्वेश्चन है, अगर कैपेसिटर में ये क्वेश्चन हो, ऐसे बन सकता है भाई, कैपेसिटर में भी। ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4, और ये उल्टा कर देते हैं, 1 2 3। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखो, कैपेसिटर में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें? देखो बच्चों, यहाँ से आप मान के चलो कितने लूप हैं इसके अंदर, 1 2, वैसे तो 3 है, लेकिन लूप जिनके अंदर नहीं है वो 2 है, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल होंगे। तो क्या करो, यहाँ से Q1 मान लो, ठीक है, यहाँ से Q2, तो इधर से कितना आएगा, Q1 + Q2। अब यहाँ लूप लिखो, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख लो, सेकंड यहाँ से लिख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे, मान लो यहाँ से चले हम, तो +3, अच्छा वोल्टेज कितना होता है यहाँ कैपेसिटर के क्रॉस, Q/C। ठीक है,
तो Q1 आएगा Q1/1, फिर इधर से आएंगे तो उल्टा आएगा प्लस Q2/2 -2 = 0। क्लियर है? अच्छा देखो ये हो जाएगा 1 है ना, 1 माइनस Q1, एलसीएम ले रहा हूँ इन दोनों में, प्लस Q2, या चलो इसको उधर भेज दिया, माइनस Q1 प्लस Q2/2, ये 1 है तो यहाँ -1। क्लियर है? वही इधर भेज दिया 2 - 1, हाँ, तो -2 Q1 प्लस Q2 = -2। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। क्लियर है? फिर यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं सेकंड, कितनी बनेगी, 2 माइनस Q2/2 है ना, प्लस कितना, इसमें हम ऐसे जा रहे हैं लूप में से, इसमें भी हमारी डायरेक्शन में जा रही है ये, तो माइनस Q1 प्लस Q2/3 और -1 = 0। ठीक है बच्चों, -1 = 0। एक बार देख लेते हैं, ऐसे जाए ऐसे, ठीक है। तो देखो -Q2 माइनस Q1 प्लस Q2/3, और ये 2 - 1 इधर -1 चला जाएगा, इधर एलसीएम -3 Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 = 3, हाँ -3। ठीक है, तो ये हो गया देखो -4 Q2 मतलब -Q1 और -4 Q2 = -3। ठीक है, 3 और 1, तो ये प्लस प्लस कर दो क्योंकि आगे भी माइनस है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है बच्चों, अब Q1 Q2 यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। भाई 2 इक्वेशन अभी सिखाई थी कि Q1 की वैल्यू यहाँ से उठा लो और इसमें रख दो, कैलकुलेशन आपका काम है। तो ये A और B के बीच में फिर चार्ज आ जाए तो इसके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। तो ये तरीका है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो इन्हीं क्वेश्चंस में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अब लेकिन आपको KVL आ गया, अब कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो अभी 2 लूप वाले 2 वेरिएबल वाले ही क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे B, ये A, ये है 4 वोल्ट, छोटी वैल्यूज लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2 ओम, 3 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम। ठीक है, ऐसे कुछ रख दिया, 2 वोल्ट, 1 ओम। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? हमसे पूछा जा रहा है बताओ, A लिख दिया इसको, B इसको, A B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो बच्चों तभी बता सकते हैं जब हमें पहले करंट पता हो। तो यहाँ हमने सोचा कि यार करंट इधर से आ रहा है I1, ठीक है, हमने इधर से भेज दिया करंट I2, तो इधर से कितना जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा नहीं, और जब ये इधर से आएगा फिर ये इधर से I1 माइनस I2 से मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, I1 बन जाएगा नहीं। ठीक है, तो हिसाब पूरा। अब 2 इक्वेशन लिखते हैं, देखो जैसे यहाँ से लिखते हैं 4, KVL लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये लिखा जाएगा, यहाँ लिखते हैं 4 माइनस 2I1 प्लस 3 माइनस 1I2 माइनस 3I1 = -2। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? अब इस इक्वेशन को लिखा, तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। I1 कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 और 3 5I1 माइनस 1I2। ठीक है, और ये 3 इधर जाएगा, तो -2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, ये 4 भी इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये -9। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 4 माइनस 2I1 प्लस 3 माइनस 1I2 और -3I1। ठीक है, इक्वल टू पॉइंट B का, इस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज -2। तो ये इक्वेशन बनी। अब इस लूप में इक्वेशन बनाते हैं, तो देखो इसमें तो क्लोज लूप है ना, तो यहाँ तो यहीं से शुरू करते हैं, -1 इंटू
I1 माइनस I2, देखो बच्चों यहाँ से +2, फिर इधर से +1 I2, ठीक है, -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो -I1 प्लस I2, ठीक है, और +2 प्लस I2 -3 इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2I2, 1 और एक ही है, तो -I1 प्लस 2I2, ठीक है, और ये -1 इक्वल टू 0। देखो बच्चों दो इक्वेशन बनी ना, इसको 1 को इक्वल टू ऐसे कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। जब I1 I2 सॉल्व हो जाएगा तो क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो I1 I2 का तरीका आपको समझाया, जैसे 2-3 तरीके हैं बच्चों, इसमें डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई कर दो इधर और फिर जोड़ दो, ये कट जाएगा। तो देखो मैं फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई करके सेकंड में जोड़ रहा हूँ, तो -10I1 -2I2 -I1 प्लस 2I2, लेफ्ट में तो ये, और 2 दूनी 18 -18 प्लस 1, ठीक है, ये कट गया, तो ये हो जाएगा -11I1, 10 और 11, और ये -17, तो I1 कितना आ जाएगा बच्चों, 17/11, ठीक है, 10 और 11, हाँ। तो बस अब आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ना। अच्छा I1 आया है तो I2 की वैल्यू यहाँ रख दो, I1 की वैल्यू -17/11 प्लस 2I2 पता करना है इक्वल टू 1, तो 2I2 इक्वल टू 1 प्लस 17/11 ऐसे लिखा। और भाई कैलकुलेशन का खेल है ये, बाई 11 8 28/11, 7 और 1 और 1 2, ठीक है। I2, तो I2 आ जाएगा यहाँ से 14/11, ठीक है, ये आ गया I2, और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना इजीली सोल्व हो गया, जैसे I1 I2 आ गया ये, ठीक है। अब हमें I2 पता लग गया, तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे बच्चों, इक्वेशन लिखेंगे VA प्लस, ये कितने वोल्ट था, ये कितने वोल्ट था बच्चों, ये हुआ, एक मिनट, इसमें लगाई थी ना इक्वेशन ऐसे सीधे, 2I1 प्लस 3, हाँ, तो ये 3 वोल्ट था, तो 3 वोल्ट की बैटरी थी, तो VA प्लस 3 -1I2 इक्वल टू VB, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VA माइनस VB, और कितना, -3 प्लस I2, तो -3 और प्लस I2 कितना है बच्चों, 14/11, ठीक है। तो 11 3 33, और ये हो जाएगा +3 -1I2, 13 + 14/11, तो ये आ गया 1 -22/11 वोल्ट, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल बी से कम है, देख लो बच्चों, -21/11, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप एक बार फिर रीचेक कर लें, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बैटरी लगी है, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये -1 वोल्ट, 2 ओम, 3 वोल्ट, 1 ओम, 5 वोल्ट, 2 ओम, मान लो इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है, 0 वोल्ट, 1 ओम, 2 वोल्ट, 3 ओम, -3 वोल्ट, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो जब तक करंट नहीं पता लगेगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो, इधर से हमने करंट I1 ले लिया, इधर से I2 मान लिया, तो इधर से कितना जाएगा,
I1 प्लस I2, आपकी मर्जी थी, यहाँ से I1 ले लिया, यहाँ से I2 ले लो, इधर से I1 प्लस I2, या यहाँ से I1 लिया, I2 इधर भेज दो तो जो बचा होगा I1 माइनस I2 वो इधर भेज दो, मर्जी है तुम्हारी, दो वेरिएबल तो बनेंगे, ठीक है। अब इसमें एक इक्वेशन ऐसे इस तरीके से बनाई हमने और इसमें KVL लगाया तो देखो -1 -2I1 यहाँ से चल रहे हैं, +3 है ना, -1 इंटू I1 प्लस I2, -5 ऐसे चलेंगे ना, और -2I1 प्लस I2 और इक्वल टू 0, ये 0 लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखना। फिर ऐसे चले इधर से तो ये लिखा जाएगा -3, देखो यहाँ से चल रहे हैं, ये -3I2 -2 -1 I2 -1 I1 प्लस I2 है ना, -5 -2 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करो, I1 I2 आ जाएगा। जैसे I1 I2 आएगा फिर कोई सी भी इधर से चल के P की पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो तो बच्चों आज की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराए, नेक्स्ट इसका पार्ट और डिफरेंट क्वेश्चन के लिए सर्किट के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।